सबसे पहली चीज तो ये कि ये जो सत्रिया डांस है, इसकी मॉडर्न फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया 15th सेंचुरी में। सत्रिया डांस की मॉडर्न फॉर्म को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया। किसने इंट्रोड्यूस किया? एक वैष्णव सेंट हुए जिनका नाम था शंकर देव। शंकर देव ने 15th सेंचुरी में ये जो सत्रिया डांस है, इसकी मॉडर्न फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। और कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? आसाम में इंट्रोड्यूस किया। ये जो नाम है सत्रिया, ये नाम कहाँ से आया? ये नाम आया सतरास से। और सतरास का मतलब क्या होता है? जो वैष्णव मोनेस्ट्रीज होती हैं उनको बुलाया जाता है सतरास। सतरास वो जगह होती थी जहां पे प्राइमरीली ये जो सत्रिया डांस है इसको प्रैक्टिस किया जाता था। तो इन सतरास के नाम से ही नाम पड़ा सत्रिया डांस। ये जो सत्रिया डांस है, इसको भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी मेंशन किया गया है। तो भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में सत्रिया डांस को मेंशन किया गया है। और ये जो सत्रिया डांस है, इट इज इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड था ये सत्रिया डांस। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। एक तो हमने ये बात की कि जो सत्रिया डांस है, इसकी मॉडर्न फॉर्म को कब इंट्रोड्यूस किया गया? 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो सत्रिया डांस है, इसको इंट्रोड्यूस किसने किया? एक वैष्णव सेंट हुए जिनका नाम है शंकर देव। शंकर देव ने 15th सेंचुरी में आसाम के अंदर ये जो सत्रिया डांस है, इसकी मॉडर्न फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। सत्रिया ये जो नाम है, ये नाम कहां से आया? ये नाम आया सतरास से। और सतरास का मतलब क्या होता है? जो वैष्णव मोनेस्ट्रीज होती हैं उनको बुलाया जाता है सतरास। सतरास वो जगह होती थी जहां पे प्राइमरीली ये जो सत्रिया डांस है इसको प्रैक्टिस किया जाता था। इन सतरास के नाम से ही नाम पड़ा सत्रिया। ये जो सत्रिया डांस है, इसको भारत मुनि के नाट्यशास्त्र में मेंशन किया गया है एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय भक्ति मूवमेंट। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, इसके बाद बात आती है फीचर्स ऑफ सत्रिया डांस के बारे में। सत्रिया डांस के फीचर्स क्या क्या हैं? एक तो आसाम के अंदर बहुत सारी डांस फॉर्म्स चलती थी। आसाम के अंदर बहुत सारी डांस फॉर्म्स चलती थी। इन बहुत सारी डांस फॉर्म्स का अमलगमेशन है, इन बहुत सारी डांस फॉर्म्स का जोड़ है सत्रिया डांस। प्राइमरीली एक ओजापली करके डांस फॉर्म चलती थी और दूसरा देवदासी की डांस फॉर्म चलती थी आसाम में। इनका अमलगमेशन, इनका जोड़ है सत्रिया डांस। ये जो सत्रिया डांस है, इसमें फोकस किया जाता है डिवोशन के ऊपर, डिवोशनल एस्पेक्ट के ऊपर प्राइमरीली फोकस किया जाता है सत्रिया डांस के अंदर। और सत्रिया डांस के अंदर माइथोलॉजिकल स्टोरीज ऑफ लॉर्ड विष्णु को नरेट किया जाता है। भगवान विष्णु की जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज हैं उनको नरेट किया जाता है इस सत्रिया डांस के अंदर। सत्रिया डांस के अंदर नृत्य कंपोनेंट देखने को मिलता है, नृत्य कंपोनेंट देखने को मिलता है और नाट्य कंपोनेंट देखने को मिलता है। ये जो तीन कंपोनेंट्स होते हैं जिनके बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, ये तीनों कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं सत्रिया डांस के अंदर। ये जो सत्रिया डांस है, इसको जनरली ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है और मेल मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं। ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है और मेल मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं। और ये जो मेल मॉन्क्स होते हैं इनको बुलाया जाता है भोकोट्स। क्या बुलाया जाता है? भोकोट्स बुलाया जाता है। ग्रुप में परफॉर्म किया जाता है एक इंपॉर्टेंट चीज, और दूसरा मेल मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं। और ये जो मेल मॉन्क्स होते हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको भोकोट्स बुलाया जाता है। अच्छा, मेजर इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं? एक तो खोल को यूज किया जाता है, खोल मतलब ड्रम। दूसरा सिंबल्स को यूज किया जाता है, सिंबल्स मतलब मजीरा। और तीसरा फ्लूट को यूज किया जाता है। तो खोल, सिंबल और फ्लूट को यूज किया जाता है प्राइमरीली सत्रिया डांस के अंदर। और जो सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं उनकी जो कंपोजिशन है, वो कंपोजिशन किसने तैयार की है? शंकर देव ने तैयार की है। ये जो शंकर देव के कंपोजिशन हैं सॉन्ग्स के, इनको क्या बुलाया जाता है? इनको भोर गीत्स बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? इनको भोर गीत्स बुलाया जाता है। ये जो सत्रिया डांस है, इसके अंदर फोकस किया जाता है रिदमिक सिलेबल्स के ऊपर, डांस पोस्चर्स के ऊपर और फुटवर्क के ऊपर। सत्रिया डांस के अंदर लास्य और तांडव एलिमेंट्स दोनों देखने को मिलते हैं, फेमिनाइन एस्पेक्ट
और मेल एस्पेक्ट दोनों देखने को मिलते हैं। सत्रिया डांस के अंदर हैंड जेस्चर्स और फुट वर्क के लिए एकदम स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, और ये जो रूल्स हैं ये फॉलो किए जाने ही जाने चाहिए। ये जो हैंड जेस्चर्स हैं और ये जो फुटवर्क हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सत्रिया डांस के अंदर। कॉस्ट्यूम्स की अगर बात करें तो जो मेल डांसर्स होते हैं वो धोती पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं। पगड़ी बोले तो टर्बन पहनते हैं। जो मेल डांसर्स होते हैं वो धोती पहनते हैं और पगड़ी पहनते हैं। और जो फीमेल डांसर्स होती हैं वो घुरी और चादर जो कि बनी होती है पेट सिल्क की, उनको पहनते हैं। बेसिकली ये जो घुरी है और चादर है ये आसाम का ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम होता है, इसको पहना जाता है। ये बना होता है पेट सिल्क से। और दोनों ही मेल डांसर्स भी और फीमेल डांसर्स भी वेस्ट पे एक क्लोथ पहनते हैं। मॉडर्न टाइम्स में ये जो सत्रिया डांस है इसकी दो स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी दो स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं? एक गायन भयनार नाच, एक कौन सी स्ट्रीम है? गायन भयनार नाच, और दूसरी क्रमनार नाच। दो स्ट्रीम्स मॉडर्न टाइम्स में सत्रिया डांस की देखने को मिलती हैं। एक तो गायन भयानार नाच और दूसरी क्रमनार नाच। अच्छा, ये जो सत्रिया डांस है इसमें कई सारे टाइप्स देखने को मिलते हैं। जैसे एक है अनकिया नाट। ये जो अनकिया नाट है ये सत्रिया का एक टाइप है। इट इज अ टाइप ऑफ सत्रिया, अनकिया नाट। ये जो अनकिया नाट है इसमें प्ले देखने को मिलता है, इसमें म्यूजिकल ड्रामा देखने को मिलता है। ये जो अनकिया नाट है इसको ओरिजिनली लिखा जाता है ब्रजवाली में। और ब्रजवाली क्या है? ब्रजवाली इज अ मिक्स ऑफ आसामीज एंड मैथिली लैंग्वेज। आसामीज और मैथिली लैंग्वेज का मिक्स है ब्रजवाली, और ब्रजवाली में लिखा जाता है इस अनकिया नाट को। ऐसे ही एक और अदर फॉर्म है जिसको भावना बुलाया जाता है, और ये जो भावना है इट इज बेस्ड ऑन द स्टोरीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो सत्रिया के कई सारे टाइप्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे एक अनकिया नाट है, एक भावना है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। इसको एक बार फिर से देखते हैं। देखो हमने क्या बात की। एक तो हमने बात ये की कि जो सत्रिया डांस है इसके मॉडर्न फॉर्म को 15th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया गया। किसने किया? एक वैष्णव सेंट हुए शंकर देव। शंकर देव ने 15th सेंचुरी में आसाम के अंदर ये जो सत्रिया डांस है इसकी मॉडर्न फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया। ये जो नाम है सत्रिया ये कहाँ से आया? ये नाम आया सतरास से, और सतरास का मतलब क्या होता है? वैष्णव मोनेस्ट्रीज। फीचर्स की अगर बात करें तो एक तो ये जो सत्रिया डांस है इसमें डिवोशनल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। ये जो सत्रिया डांस है इसमें भगवान विष्णु की माइथोलॉजिकल स्टोरीज को नरेट किया जाता है। ये जो सत्रिया डांस है इसको जनरली ग्रुप्स में परफॉर्म किया जाता है। और कौन परफॉर्म करता है? मेल मॉन्क्स परफॉर्म करते हैं। ये जो मेल मॉन्क्स होते हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको भोकोट्स बुलाया जाता है। मेजर इंस्ट्रूमेंट्स के तौर पे खोल यूज किया जाता है, सिंबल्स यूज किए जाते हैं और फ्लूट को यूज किया जाता है। और सॉन्ग्स यूज किए जाते हैं शंकर देव के कंपोजिशन वाले। ये जो सॉन्ग्स हैं इनको क्या बुलाया जाता है? इनको भोर गीत बुलाया जाता है। हैंड जेस्चर्स के लिए और फुट वर्क के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स हैं सत्रिया डांस के अंदर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कॉस्ट्यूम्स की अगर बात करें तो जो मेल डांसर्स होते हैं वो धोती को पहनते हैं और पगड़ी को पहनते हैं। जो फीमेल डांसर्स होती हैं वो घोरी और चादर को पहनती हैं जो कि पेट सिल्क से बनी हुई होती है। मॉडर्न टाइम्स में ये जो सत्रिया डांस है इसकी दो स्ट्रीम्स देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी दो स्ट्रीम्स हैं? एक गायन भयानार नाच और दूसरा क्रमनार नाच। कई सारे टाइप्स भी देखने को मिलते हैं सत्रिया डांस के। जैसे एक अनकिया नाट है और दूसरा भाव नो है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अच्छा, एक नोट है, और नोट क्या है? संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। इन 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में एक एक करके हमने पढ़ लिया। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अकॉर्डिंग 9 क्लासिकल डांस फॉर्म को रिकॉग्नाइज किया गया है। जो 9वीं क्लासिकल डांस फॉर्म है वो कौन सी है? वो है चाव डांस। चाव डांस के बारे में आगे चलते हुए हम पढ़ेंगे, लेकिन हाँ ये याद रखना कि जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है संगीत नाटक अकेडमी ने। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इन 8 को तो रिकॉग्नाइज किया ही है, एक 9वीं क्लासिकल डांस फॉर्म को और रिकॉग्नाइज किया है जिसे क्या बुलाया जाता है? जिसे बुलाया जाता है चाव। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। चाव के बारे में आगे चलते हम पढ़ेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। और इसके साथ ये जो 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं इनकी बातचीत खत्म हो गई। थैंक यू वेरी मच।